हेलो, एटीएफ कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट 2 जो है करंट अफेयर्स का सेट 2 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का सेट 2। ठीक है, इससे पहले सेट 1 हो चुका है। आपने जितने भी जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं, चलिए अब उसका टेस्ट दे लें। ठीक है, जनवरी 2024 से लेकर अभी तक जितने भी प्रश्न पढ़े हैं, आपने याद किए हैं, चलिए अब उसका टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसमें 20 प्रश्न मात्र हैं। आपको कितना याद है आप खुद परख लें। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 14 मार्च या ऑप्शन डी 17 मार्च। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन बी, 15 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 15 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने कश्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए इसका दूसरा का सही जवाब दीजिए। तो दूसरा का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। किसने? तो महाराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा। ठीक है, ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी फिलिस्तीन, ठीक है, ऑप्शन सी है इजराइल या ऑप्शन डी कनाडा। चलिए तीसरा का सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन बी, फिलिस्तीन के बने हैं। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर चौथा कि हाल ही में डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए यूएनओ, ऑप्शन बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी वीडेम संस्थान या ऑप्शन डी वर्ल्ड बैंक। चलिए चौथा का सही जवाब दीजिए। चौथा का सही जवाब है ऑप्शन सी, वीडेम संस्थान। किसके द्वारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 जारी की गई है? तो वीडेम संस्थान के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कौन सी राज्य सरकार बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क बीज किट देगी? निःशुल्क बीज किट देगी। ठीक है, कौन सा राज्य सरकार? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका सही जवाब दीजिए पांचवा का। तो पांचवा का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। कौन राज्य सरकार? तो राजस्थान की राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है, हाल ही में भारत और किस देश ने कानून और विवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी रूस। चलिए छठा का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंगापुर ने। किसने? सिंगापुर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत सरकार ने भारत में फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसके साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूएनडीपी, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी एडीबी या ऑप्शन डी गूगल। चलिए 7वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में शार्क के शरीर, शार्क मछली जो होती है, शार्क के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार में कौन शीर्ष पर रहा है? कौन प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है 8वां का ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कौन रहा है? तो तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्या है कि हाल ही में किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है? कौन सा पुरस्कार? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है। ऑप्शन ए ग्रीष्मा कुठार, ऑप्शन बी ऋतिका चोपड़ा, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी मेघना
अहलावत। चलिए 9वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों ने। कौन कौन? ग्रीष्मा कुठार ने और रितिका चोपड़ा ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वें पर आ चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? ठीक है, हाल ही में कौन एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, हाल ही में एनसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए अनीस शेख, ऑप्शन बी साईराम, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप या ऑप्शन डी एस राजीव। चलिए 10वां का सही जवाब दीजिए। तो 10वां का सही जवाब है ऑप्शन बी साईराम। कौन है? तो बी साईराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विदिशा, ऑप्शन सी बेंगलोर या ऑप्शन डी नागपुर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई ने। किसको हराकर? तो विदिशा को हराकर। ठीक है, तो किसने रणजी ट्रॉफी जीता है? तो मुंबई ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, FSAAI फसाई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 200। चलिए इसका सही जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब है ऑप्शन सी 100 जेलों को। कितने जेलों को? तो 100 जेलों को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि किस देश के खिलाड़ी मैथ्यू वेड ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, किस देश के खिलाड़ी है? तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका या ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। चलिए इसका 13 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कहाँ का प्लेयर है? तो ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में सादी मोहम्मद का निधन हो गया। किनका? सादी मोहम्मद का निधन हो गया। वो कौन थे? ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी भाषाविद या ऑप्शन डी लेखक। चलिए 14वां का सही जवाब दीजिए। तो 14वां का सही जवाब है ऑप्शन ए, वो गायक थे। कौन थे? तो वो गायक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहाँ पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन किया है? ठीक है, ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी गुजरात में या ऑप्शन डी केरल में। चलिए 15 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात में। कहाँ? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं क्या कह रहा है कि हाल ही में वर्ल्ड प्लम्बिंग डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 मार्च को, ऑप्शन बी 11 मार्च को, ऑप्शन सी 10 मार्च को या ऑप्शन डी 13 मार्च को। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 16 का। तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन बी 11 मार्च को। कब मनाया गया है? तो 11 मार्च को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। चलिए 17वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कहाँ की सरकार ने? तो तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, DRDO ने 500 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। चलिए 18वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा में। कहाँ पर किया है? तो उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में कहा महात्मा गांधी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? क्या है? महात्मा गांधी कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी श्रावस्ती। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुशीनगर में। कहाँ किया गया है?
तो कुशीनगर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी श्रीलंका। चलिए 20वां का सही जवाब दीजिए। तो 20वां का सही जवाब है हमारा देश भारत। ठीक है, चलिए ये थे 20 क्वेश्चन बेस्ट। आपने कितना सही किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।